बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसका नाम है सर्वनाम। टॉपिक का नाम क्या है? सर्वनाम। और ये जो टॉपिक है ये कक्षा फर्स्ट से लेकर 5th तक के क्लास के लिए है। तो हम पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा हमने पढ़ी थी। संज्ञा में हमने देखा था कि संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और सब कुछ आता है। तो एक पर्टिकुलर एक किसी पर्सन का नाम लेते हैं कि राहुल अच्छा लड़का है, तो राहुल इसके अंदर नाम आ गया और नाम क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन हमें राहुल के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं और हम संज्ञा के स्थान पर क्या लगाएंगे कि वो सर्वनाम का वाक्य कहलाएगा। तो सर्वनाम के लिए हम लगाएंगे कि वह अच्छा लड़का है। वह कौन? राहुल अच्छा लड़का है। तो राहुल के स्थान पर राहुल का नाम हटाकर हमने सर्वनाम में वह लगाया है। तो संज्ञा थी राहुल, राहुल के स्थान पर हमने वह लगाया तो बन गया सर्वनाम। तो वह अच्छा लड़का है, तो ये वाक्य क्या कहलाया? सर्वनाम का वाक्य कहलाया। तो ये कहलाते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ये एक पंक्ति है। तुम उसे ज्ञान देना, वह मुझे देगा। अब इन तीनों पंक्तियों में, तीनों वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किसी ने भी एक दूसरे का नाम नहीं लिया है, सिर्फ तुम मुझे ज्ञान देना, वह उसे ज्ञान देगा, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं, तुम्हें, तुम, उसे, वह, मुझे, कोई, हमें, स्वयं, जितने सारे भी शब्द हैं, ये सारे शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेकर हम उसकी जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है सर्वनाम। ये सभी शब्द बात कहने वाले ने अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे वाले के लिए प्रयोग किया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? कोई बात अपनी कह रहा है और उसी बात को कोई दूसरा सुन रहा है और दो व्यक्तियों के बीच में किसी तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन को लेकर भी बात हो रही है, तो वो कहलाएंगे सर्वनाम। उसने ना तो अपना नाम लिया, ना ही अपने साथ खेलने वाले बालक का नाम लिया, अर्थात मैं, तुम्हें, तुम, उसे आदि शब्द नाम की जगह पर आए हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, यानी वह अच्छा लड़का है। अब वह में आप, वह अच्छा लड़का है, आपको एक प्रकार से पता नहीं कि कौन अच्छा लड़का है, क्योंकि संज्ञा प्रयुक्त नहीं हुई है। संज्ञा प्रयुक्त होती तो आपको पता चलता, लेकिन संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो इसी प्रकार सर्वनाम की सबसे सरल परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब चलते हैं हम सर्वनाम के भेदों की तरफ। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और निजवाचक। तो ये है सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 प्रकार या फिर भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सभी प्रकार आपको याद होने चाहिए। तो उसी प्रकार हम सबसे पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है।
पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। संज्ञा को बोलते हैं नाउन और सर्वनाम को बोलते हैं हम प्रोनाउन। तो इसी प्रकार सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल यानी कि पर्टिकुलर किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि मैं रोज प्रातः सैर पर जाता हूँ, मैं रोज प्रातः सैर पर जाता हूँ। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम अपने लिए, फिर किसी दूसरे के लिए और फिर तीसरे पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें आ जाएगा जैसे मैं, मैंने, हम, हमारा, तुम, तुमने, वह, वे, ये सब आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जो अपने लिए भी है, सुनने वाले के लिए भी है और थर्ड पर्सन यानी कि तीसरे व्यक्ति के लिए भी है। फिर हम देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें कहते हैं हम निश्चयवाचक। इसे हम एक और नाम दे सकते हैं संकेतवाचक। क्या बोल सकते हैं? संकेतवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर वह है और मेरा घर यह। अब ये निश्चित है कि तुम्हारा घर वह है, तुम्हारा वही घर है और मेरा यही घर है। जैसे यह, वह, इसने, इसे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। उसके बाद अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी कि किसी भी वस्तु का निश्चितपन, जो निश्चय है वो पूरी तरीके से हम बता नहीं सकते। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, हमें नहीं पता कि ये श्योर है या नहीं है, हमें उसे लेकर डाउट है, तो जो चीजें या जो वस्तुएं डाउट में होती है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, निश्चयवाचक तो कराते हैं लेकिन अनिश्चयवाचक ठीक इसके उल्टे नहीं कराते हैं, तो वे कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप इसमें क्या क्या जोड़ सकते हो? कुछ ऐसे शब्द जैसे कुछ, कैसे, कोई, किसी, ऐसे। किसी ने मुझे बुलाया, अब नहीं पता कि किसने बुलाया, ये निश्चयता का बोध नहीं करा रहे। पानी में कुछ है, अब पानी में कुछ है लेकिन ये पता नहीं है कि पानी में क्या है, तो इसी प्रकार ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। फिर हम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सरल परिभाषा कि प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सारे वही शब्द आएंगे जिनके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्या, ऐसे इस प्रकार से। दरवाजा अभी तक नहीं खुला, न जाने घर में कौन है, ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर लिखा है कौन। अब कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई घटना का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, ठीक है, जो सो, जिसने, उसने, जैसा वैसा, जो वह, जितना उतना, ये सब उसमें आएंगे संबंधवाचक। जो जैसा भरेगा वो वैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा। ऐसे कल जो आया था सो फिर आया है, यानी कल जो आया था सो यानी कि अब फिर से वापिस आ रहा है। जिसने बोया उसने काटा। इस प्रकार से आपस में शब्दों का संबंध, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या फिर घटना का कोई संबंध, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप संबंध बता सकते हो कि ये किस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो जो, जैसा, जैसा वैसा, जिसने, उसने, ऐसे, जो सो, तो आपको वाक्य के हिसाब से पता लग जाएगा। फिर हम चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी स्वयं के लिए, निज यानी कि खुद का, अपना, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके अंदर आएगा अपना, अपनी, अपने आप ही, स्वयं, ये सारे शब्द हैं जो अ से शुरू होंगे ज्यादातर, वो आपके आएंगे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ, मैंने अपना ये काम किया, ऐसे मतलब अपने ऊपर जो भी वाक्य बनेगा वो कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार से ये सर्वनाम के 6 भेद जिसमें हमने पढ़े। सबसे पहले सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान
स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। इन 6 प्रकारों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं वहां कौन आया। अब कौन आते हैं आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह आ रहा है। इसी प्रकार से चाहे पुरुषवाचक का पूछा जाए, चाहे निश्चयवाचक, चाहे अनिश्चयवाचक, चाहे प्रश्नवाचक, चाहे संबंध या फिर निज, इनमें से किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको बस इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण से पता लगाना है कि कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आप सर्वनाम से पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने आज सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों यानी कि प्रकारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।